तो दोस्तों अगर आपने अभी तक जोकर हॉरर स्टोरी के बाकी सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि गुल्ली बुल्ली सोहन बाबा सारे लोग मिलकर ट्रक के ड्राइवर को पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर आते ही ये लोग देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के अंदर तो एक भी पुलिस वाले है ही नहीं। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। ट्रक ड्राइवर सबसे कहता है अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारे के सारे पुलिस वाले कहाँ चले गए। बाबा कहते हैं तो फिर चलो यहाँ से, थोड़ी देर बाद पुलिस वाले आएंगे तो हम लोग वापस आ जाएंगे। बाबा की ये बात सुनकर ट्रक का ड्राइवर जाने से मना कर देता है। ट्रक ड्राइवर कहता है मैं नहीं जाऊंगा, आप लोगों को जाना है तो जाइए। ड्राइवर की ये बात सुनकर गुल्ली कहता है अरे यहाँ पे खड़े रहने से क्या फायदा, पुलिस वाले तो है ही नहीं, तो तुम बताओगे किसे। तभी रॉड कहता है इसे यहीं पे रहने दो ना गुल्ली, चलो हम लोग आलोक के पार्टी में चलते हैं, आलोक हमारा कब से इंतजार कर रहा है। तभी गुल्ली कहता है ठीक है तो हम लोग चलते हैं, तुम यहीं पे बैठो। तभी ड्राइवर कहता है ठीक है आप लोग जाइए, मैं पुलिस वाले को सारा बात बता दूंगा। ड्राइवर के इतना कहते ही सारे लोग एक एक करके पुलिस स्टेशन से बाहर आने लग जाते हैं और फिर आलोक के पार्टी में जाने के लिए सारे लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। बाबा कहते हैं अरे ये बैरियर टूटा हुआ क्यों है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। और ऐसे अचानक से यहाँ से सारे पुलिस वाले भी गायब हैं। मुझे लगता है हमें आगे जाकर देखना चाहिए। रॉड कहता है हाँ बाबा मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, चलिए आगे चलकर देखते हैं। बाबा कहते हैं चलो तो फिर सोचना क्या, 10 मिनट और लेट होगा और क्या। ये बोलकर सारे लोग आगे जाने लग जाते हैं। पता नहीं ये लोग आगे कितनी दूर जाकर देखेंगे, क्योंकि पुलिस वाले को इसी रास्ते में आगे जोकर ने मारा है और अभी भी पुलिस वाले वहीं पे पड़े हैं। इधर ट्रक का ड्राइवर चुपचाप टेबल पे बैठकर पुलिस वाले के आने का इंतजार करने में लगा हुआ है। पता नहीं इसका ट्रक वापस मिल भी पाएगा या नहीं। अरे ये क्या, ये तो एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर जा कहाँ रहा है। अरे ये क्या, ये तो वही जंगल वाला रास्ता लग रहा है जहाँ पे पुलिस वाले को जोकर ने मारा है। कहीं ये हेलीकॉप्टर पुलिस वाले को बचाने के लिए तो नहीं जा रहा है ना। लेकिन इसे कैसे पता चला कि पुलिस वाले पे हमला हुआ है। हेलीकॉप्टर का पायलट पुलिस वाले को ढूंढते ढूंढते जा ही रहा था कि तभी अचानक से उसकी नजर पुलिस वाले पे पड़ जाती है और वो हेलीकॉप्टर को अचानक से ऊपर में ही रोक देता है। पायलट ऊपर से ही देखता है कि दोनों पुलिस वाले रोड पे बेहोश पड़े हैं, तो फिर हेलीकॉप्टर को धीरे धीरे नीचे उतारने लग जाता है। पुलिस वाले को दूर से देखकर पायलट समझ नहीं पाता है कि आखिर पुलिस वाले को हुआ क्या है। ये सोचकर पायलट हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर पुलिस वाले के पास जाकर खड़ा हो जाता है। पुलिस वाले को देखकर पायलट कहता है अरे इन दोनों को तो कुछ भी नहीं हुआ है, तो फिर ये दोनों यहाँ पे क्यों पड़े हैं। ये बोलकर पायलट पुलिस वाले को होश में लाने की कोशिश करने लगता है। तभी एक पुलिस वाला होश में आ जाता है और पायलट को देखने लग जाता है। पायलट कहता है आप लोगों के साथ क्या हुआ, आप लोग यहाँ पे ऐसे क्यों पड़े हैं, आप लोगों का ये हाल किसने किया। इधर सोहन गुल्ली बुल्ली से कहता है बाबा बेकार में ही हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं, झूठ मूठ का हम लोग बेकार में किसी भी लफड़े में जानबूझकर पड़ रहे हैं। तभी गुल्ली कहता है हाँ सोहन तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, हमें पहले ही आलोक के पार्टी में जाने में लेट हो रहा था और अब बाबा और भी लेट कर रहे हैं। इधर दोनों पुलिस वाले होश में आ जाते हैं। पुलिस वाले सारी बातें पायलट को बता देते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ, कैसे वो किलर इन दोनों को मारकर ट्रक लेकर यहाँ से भाग गया। पुलिस वाले कहते हैं अब जो हुआ सो हुआ, अब हम कर भी क्या सकते हैं, वो तो ट्रक को लेकर भाग गया। पायलट कहता है लेकिन तुम दोनों उसे पकड़े क्यों नहीं, तुम्हारे पास तो गन भी है ना। हाँ हमारे पास गन है, लेकिन जब तक मैं गोली चलाता उससे पहले वो अपनी जादुई शक्ति से हमें बेहोश कर दिया। अच्छा इसका मतलब कि वो कोई जादूगर है। सर क्यों ना हम लोग हेलीकॉप्टर से उसका पीछा करें, हम लोग हेलीकॉप्टर से उसे पकड़ सकते हैं। हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, चलो हम लोग हेलीकॉप्टर से उसका पीछा करते हैं। ये बोलकर दोनों पुलिस वाले हेलीकॉप्टर में जाकर बैठ जाते हैं। पुलिस वाला पायलट से कहता है हेलीकॉप्टर थोड़ा तेज चलाना, हमें उसे किसी भी हाल में पकड़ना है। और फिर पायलट हेलीकॉप्टर को लेकर उड़ जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये पुलिस वाले उस किलर को पकड़ पाएंगे या फिर वो किलर इन पुलिस वालों के हाथों से बचकर भाग जाएगा। इधर ये लोग भी उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे पुलिस वाले बेहोश पड़े थे। पुलिस वाली गाड़ी को साइड में खड़ा देखकर बाबा कहते हैं अरे ये क्या, ये तो पुलिस की जीप है। तभी रॉड कहता है हाँ बाबा लेकिन यहाँ पर भी पुलिस वाले नहीं है, पता नहीं ये सब हो क्या रहा है। इधर पुलिस वाले उस किलर को ढूंढते ढूंढते बहुत दूर चले जाते हैं। पायलट को अचानक से दूर में एक तेजी से भागता हुआ ट्रक दिखाई देता है, जिसे देखकर पायलट हेलीकॉप्टर को और भी तेजी से चलाने लग जाता है। पुलिस वाले गिफ्ट को देखकर तुरंत ही समझ जाते हैं कि ये तो वही ट्रक है। और फिर पुलिस वाले ट्रक के ऊपर गोली से हमला करने लगते हैं। पुलिस की गोली से बचने के लिए किलर ट्रक को और भी तेजी से चलाता है। किलर को ऐसा करता था पुलिस वाले को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर पुलिस वाले ट्रक के टायर में गोली मार देते हैं। ट्रक के टायर में गोली लगते ही ट्रक का कंट्रोल खो जाता है और फिर ट्रक तेजी से जाकर एक पेड़ में टकरा जाता है। पायलट हेलीकॉप्टर को धीरे धीरे नीचे उतार देता है और फिर ये तीनों ट्रक के पास जाकर देखते हैं
पायलट कहता है ये तो मर गया। पुलिस वाले पायलट से कहते हैं कोई बात नहीं, ये बैरियर तोड़कर भाग रहा था और तो हमारे ऊपर हमला भी किया। इधर ये लोग पुलिस वाले जीप को देखकर वहीं से वापस घूमने का फैसला करते हैं और फिर सारे लोग आलोक के पार्टी में जाने लग जाते हैं। इधर पायलट पुलिस वाले से कहता है अब आप लोग क्या करेंगे। पुलिस वाले कहते हैं अब करना क्या है, हमें जल्दी से पुलिस स्टेशन के पास छोड़ दो, मैं रास्ते में जाते जाते एम्बुलेंस को कॉल कर दूंगा, एम्बुलेंस आकर इस किलर की डेड बॉडी को लेकर चले जाएंगे। ये बोलकर तीनों हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए जाने लग जाते हैं। तभी एक पुलिस वाला कहता है सर इस बार मुझे आगे बैठने दीजिए ना, आगे बैठने में बहुत मजा आता है और वैसे भी मैं पहली बार हेलीकॉप्टर में बैठा हूँ। हाँ तुम ही आगे बैठ जाओ, मैं इस बार पीछे बैठ जाता हूँ। और फिर पायलट दोनों पुलिस वाले को पुलिस स्टेशन छोड़ने के लिए जाने लग जाता है। इधर ये लोग वापस आलोक के पार्टी में जा ही रहे थे कि तभी इन लोगों को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। हेलीकॉप्टर की आवाज को सुनकर सारे लोग ऊपर देखने लग जाते हैं। बाबा कहते हैं ये क्या हेलीकॉप्टर, वो भी इतने नीचे से जा रहा है, वाह वाह मजा आ गया। हेलीकॉप्टर इन लोगों के ऊपर से उड़ते उड़ते चला जाता है और ये लोग देखते रह जाते हैं। अरे ये क्या, आलोक और बनी भी पुलिस स्टेशन आ गए। मुझे लगता है आलोक सारे लोगों को लेने के लिए पुलिस स्टेशन आ गया। तभी वहाँ पे पायलट दोनों पुलिस वाले को हेलीकॉप्टर से लेकर आ जाता है। पायलट हेलीकॉप्टर को पुलिस स्टेशन के पास में ही उतार देता है। पायलट कहता है ठीक है अब मैं चलता हूँ। अरे थोड़ी देर हमारे साथ पुलिस स्टेशन में तो चलो, कुछ चाय नाश्ता करके चले जाना। पायलट पुलिस वाले की बात को मान लेता है और फिर तीनों पुलिस स्टेशन के अंदर चले आते हैं। पुलिस वाले को देखते ही ट्रक का ड्राइवर उठकर खड़ा हो जाता है और फिर पुलिस वाले से कहता है अच्छा हुआ सर कि आप लोग आ गए, मेरा गिफ्ट से भरा हुआ ट्रक को एक किलर लेकर भाग गया, मैं उसी का कंप्लेन लिखाने के लिए यहाँ आया हूँ। ड्राइवर की यह बात सुनकर पुलिस वाले और पायलट एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं। तभी गिफ्ट से भरे हुए ट्रक के बारे में सुनकर आलोक भी वहाँ पे आ जाता है। आलोक अंदर आकर ड्राइवर से कहता है क्या तुम वो गिफ्ट मधुपुर वाले बिहारी लाल के यहाँ से लेकर आ रहे थे। ड्राइवर कहता है हाँ मैं मधुपुर से आ रहा हूँ और बिहारी लाल का आदमी हूँ, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता। आलोक कहता है मुझे लगा ही था कि कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ हुआ है। बिहारी लाल ने कॉल पे मुझसे कहा था कि ट्रक 4 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी रात के 9 बज गए, फिर भी ट्रक और गिफ्ट का कोई अता पता नहीं। आलोक ये ड्राइवर से बोल ही रहा था कि तभी बाबा वहाँ पे सारे लोगों को लेकर आ जाते हैं और फिर सबके सामने पुलिस वाले सारी बातें बता देते हैं। ट्रक का एक्सीडेंट हो चुका है, जिसे सुनकर ट्रक के ड्राइवर के साथ साथ आलोक भी उदास हो जाता है। आलोक सैड होकर पुलिस स्टेशन से बाहर चला जाता है, जिसे देखकर बाबा, गुल्ली बुल्ली, सोन, रॉड सारे लोग बाहर चले जाते हैं। बाबा आलोक से कहते हैं अरे आलोक तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, हम सब मिलकर किसी और दिन इससे भी बड़ा पार्टी करेंगे। बाबा की ये बात सुनकर आलोक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और आलोक बाबा से कहता है बाबा अब तो रहने ही दीजिए, मुझे किसी से कुछ भी बात नहीं करना है। आप लोगों का तो मन ही नहीं रहता कि मेरे पार्टी में आए। मैं कितने दिन से सोच सोच कर आज पार्टी रखा था, मेरा तो किस्मत ही खराब है, मैंने क्या क्या सोचा था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आलोक को इतने गुस्से में देखकर बाबा कहते हैं अरे आलोक पार्टी नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम लोग डांस तो कर सकते हैं ना, चलो आज मैं डीजे बजाऊंगा और तुम लोग डांस करना। बाबा की ये बात सुनकर आलोक जोर जोर से हंसने लग जाता है। आलोक कहता है क्या बाबा आप डीजे बजाएंगे, आपको डीजे बजाना आता है। बाबा हंसते हुए कहते हैं लगता है आलोक तुम मुझे हल्के में ले रहे हो। बाबा की ये बात सुनकर सारे लोग हंसने लग जाते हैं और फिर आलोक सारे लोगों को लेकर अपने डीजे पार्टी में चला जाता है। और इधर पुलिस वाले ड्राइवर से कहते हैं अब तुम अपने घर चले जाओ, तुम्हारा मालिक तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे मालिक को कॉल करके सारा बात बता देंगे। इधर बाबा आलोक की पार्टी में डीजे बजाने में लग जाते हैं और आलोक के साथ साथ गुल्ली बुल्ली, सोन, रॉड, चुन्नी सारे लोग बहुत अच्छे से डांस करते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे अच्छा डांस किसका लग रहा है कमेंट करके बताएं। और इस तरह से ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी और अगर आप ऐसी गुल्ली बुल्ली की नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक